Hello dear students, how are you? Dear students, कुछ एक बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हॉलीडे का जो वर्क मिला हुआ है उसके अंदर जो जीके के क्वेश्चंस है वो हमें करवा दीजिए, उनके आंसर बता दीजिए। तो उसी के ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनज़र हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज की। और जो आप लोगों को थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास को जीके के जो क्वेश्चन मिले थे उनके आंसर्स हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन थे और उनके आंसर क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे पास? तो मनोहर लाल जी खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और करनाल से ये इलेक्शन जीते हुए हैं। तो ये करनाल इनका जो है ध्यान रखेंगे हम लोग। और चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनकी स्पेलिंग्स ढंग से याद करेंगे हम लोग, अपने को ज़रूरत पड़ेगी इनकी जब स्कूल में आएंगे तब। वैसे भी अपने को याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। एजुकेशन मिनिस्टर, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे पास है कंवरपाल गुर्जर। कौन है? कंवरपाल गुर्जर। ये जो है जगाधरी यमुनानगर से, यमुनानगर के अंदर जगाधरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से ये चुनाव जीते हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेम द कैपिटल ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की कैपिटल राजधानी जो है वो क्या है? तो वो रहेगी हमारे पास चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। अगर इंडिया की कैपिटल का पूछे तो हमारे पास न्यू दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल रहेगी, और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कुछ एक बच्चों को स्पेलिंग में दिक्कत हो सकती है, तो इस हिसाब से, और अगर किसी को नहीं पता है तो याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री इंडिया के नरेंद्र दामोदर मोदी। नरेंद्र दामोदर मोदी। ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल गेम जो है हॉकी रहेगा। अभी के लिए हमारे पास हॉकी है, लेकिन चलो इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग हॉकी याद रखिए, इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। जो हॉकी से रिलेटेड अलग बात है वो आपके लेवल की नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखें, नेशनल गेम जो इंडिया का है वो हॉकी हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एजुकेशन रेट, यानी कि कौन सा जो राज्य है उसके अंदर जो शिक्षा या पढ़ाई का जो स्तर है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रेट जिसकी एजुकेशन की है, तो वो हमारे पास केरल रहेगा। केरल एजुकेशन के मामले में केरला सबसे ज़्यादा रहेगा। और जो नर्स होती है वो सबसे ज़्यादा अपने पास केरल के अंदर ही नर्सिंग की पढ़ाई वाले ज़्यादा होते हैं। और अभी अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आप लोगों ने देखी होगी, जो एक गर्भवती हथिनी थी उसको अनानास में पटाखे डाल करके खिला दिया गया था और वो जख्मी होकर के मर गई थी। तो वो भी केरला के अंदर ही हुआ था। इसलिए हम ये कहें कि एजुकेशन रेट हाईएस्ट केरला की है। तो एजुकेशन से डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास मोरल वैल्यूज़ रहेगी, हमारे संस्कार जो शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों को अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति अपने को दया दिखानी चाहिए। ये एक दर्दनाक जो काम था किसी ने किया उसको, चलिए हाईएस्ट एजुकेशन रेट जो है केरला की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहेगा, सेवंथ क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है, हु इज़ द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता हमारे पास महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और अपने को जो है महात्मा गांधी याद रखना पड़ेगा। इनकी मैं जन्म से बात करूं, इनका जन्म कब हुआ था, तो ये 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती जो हम लोग मनाते हैं, 2 अक्टूबर
को पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था 1869। यहाँ ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, अपने को ध्यान में रखनी है, कभी ज़रूरत पड़ेगी अपने को आगे की क्लासेस में। और पोरबंदर जो है गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था, और गुजरात के अंदर ही इनका फेमस जो है साबरमती आश्रम रहेगा। इनकी डेथ की बात करें तो ये 30 जनवरी 30 जनवरी 1948 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। तो याद रहेगा, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज़ द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। तो हरियाणा के गवर्नर जो है कौन है, तो वो सत्यदेव नारायण आर्य है। सत्यदेव नारायण आर्य जो है हमारे पास हरियाणा के गवर्नर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के जो पहले राष्ट्रपति जो थे, सबसे पहले राष्ट्रपति वो हमारे पास थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी स्पेलिंग ढंग से देखेंगे, PRAS रहेगा, PRAS, PAR लगाएंगे कुछ बच्चे, लेकिन PRASAD, प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोग कहेंगे जो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जिनको हम कहते हैं, वो हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हेल्थ मिनिस्टर, तो हेल्थ मिनिस्टर हमारे पास अनिल विज, अम्बाला कैंट से ये चुनाव लड़ते हैं। अनिल विज जो है हेल्थ मिनिस्टर, लास्ट टाइम भी यही थे और अभी भी यही है, अनिल विज, ध्यान रहेगा, हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अभी जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, अभी हमने ऊपर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात की थी राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ कह रहा है अभी जो वर्तमान हमारे पास राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वो हमारे पास रामनाथ कोविंद रहेंगे, रामनाथ कोविंद। अगर मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो अपने पास वेंकैया नायडू हैं, और प्रेसिडेंट यहाँ पर पूछा गया है तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वाइस प्रेसिडेंट की भी आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ नॉन एज हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं, तो हरियाणा केसरी जो है पंडित नेकीराम शर्मा को हम हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डू वी सेलिब्रेट हरियाणा दिवस। तो ये सभी को पता है, हरियाणा दिवस या हरियाणा जयंती कब मनाते हैं, या मैं बात करूँ हरियाणा का बर्थडे कब मनाते हैं हम लोग, तो ये 1 नवंबर, 1 नवंबर हमारे पास रहेगा, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था, तो उसी की याद में हम लोग 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ये कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये भी नोटबुक में नोट करने हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर यह रहेगा यहाँ पर। डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है हमारे, तो ये दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ध्यान रहेगा, दुष्यंत चौटाला जो है हमारे पास उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम रहेंगे। उचाना से ये चुनाव जीते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, परिवहन मंत्री, यानी कि जो गाड़ियाँ सड़कों पर बसें चलती है उनका जो रख रखाव का या फिर जो भी इनके संचालन का जो मंत्री है वो कौन है, तो ये हमारे पास मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा रहेंगे, और बल्लभगढ़ से ये चुनाव जीते हैं, ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट है अपने पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो ये जयप्रकाश दलाल, ध्यान रहेगा, जयप्रकाश दलाल, और ये लोहारू से अपने पास चुनाव जीते हुए हैं, ध्यान रहेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल। से जो पिछली आपकी नोटबुक्स हैं उनके अंदर ये
अलग मिलेंगे अपने को, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अभी जो बदल चुके हैं ओपी धनखड़ से अपने पास जयप्रकाश दलाल जो है अभी के वर्तमान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहेंगे। ध्यान में रहेंगे ये तीनों पॉइंट। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जयप्रकाश दलाल। इसके साथ में एक आप लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर भी करवाया हुआ होगा। फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट टाइम अलग थे, इस टाइम जो है फाइनेंस मिनिस्टर अपने को ध्यान में रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है अपने पास रहेंगे। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो है रहेंगे। ध्यान रहेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे ये क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ध्यान रहेगा। लेकिन हरियाणा की बात कर रहे हैं हम लोग तो फाइनेंस मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या रहेगा अपने पास। नेक्स्ट है हमारे पास मैच करने वाला काम है, ये देखते हैं कब है। इनमें से कुछ एक तो हम लोग अभी कर चुके हैं, बाकी के अभी देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला ही कह रहा है इसके अंदर मैच करने वाले के अंदर आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट करें। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है सारे आते हों तो आप लोग ये सोचने लगे कि मेरे को आते नहीं है तो मैं कैसे करूँ। आप लोगों को जो आता है अच्छे तरीके से वो सबसे पहले करो, बाकी के जो बचेंगे उनको बाद में करेंगे। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन जो हमारे पास रिपब्लिक डे, सबसे पहला ही पॉइंट है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी। ध्यान में रहेगा ये पॉइंट। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यानी कि हमारे जो कानून है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो उसी हिसाब से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। गांधी जी का बर्थडे कब था? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो ये जो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर रहेगा। ओके, और इसके बाद में हमारे पास है टीचर्स डे। टीचर्स डे आप लोगों को पता है, आप लोग स्कूल में अच्छे तरीके से मनाते हैं, टीचर्स को विश करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। टीचर्स डे 5 सितंबर रहेगा। ओके, टीचर्स डे 5 सितंबर, याद रहेगी बात। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन डे यानी कि बाल दिवस। कब मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के ऊपर यानी कि 14 नवंबर को। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनके बर्थडे के ऊपर हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट हमने देखना है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इसका मतलब भारत जो है हमारा देश इंडिया आज़ाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 याद रहेगी सभी बच्चों को। ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है। नेक्स्ट हमारे पास था नेशनल साइंस डे। तो आप लोगों को पता था रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। पीछे क्या बच गया? अगर आप लोगों को नहीं पता कि साइंस डे, नेशनल जो साइंस डे है वो कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर अभी देखेंगे आप लोग एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। ये 28 फरवरी जो है ये साइंस डे अपने पास रहेगा। ओके, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और है क्या। बस इतना ही है। आप लोगों के पास जीके के जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चंस को समझने में, या आप लोगों को करवाया नहीं गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न कर रहा है कि सही है या गलत, तो आप लोग मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और उसका सोल्यूशन लीजिए। फ़िलहाल घर पर रहिए, अपना काम रेगुलर कीजिए, थोड़ा थोड़ा माता पिता का कहना मानिए, धूप के अंदर इधर उधर घूमना नहीं है अपने को ज़्यादा, और जो काम आपको दिया जाता है वो आप लोग कीजिए, और साथ में अपने बड़ों का आदर कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी भी प्रकार
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो आपको स्कूल के काम से रिलेटेड है उसके लिए आप लोग मैसेज कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।